हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अ पॉइंट मास ऑफ 1 kg कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी पॉइंट मास ऑफ 5 kg आफ्टर देयर कोलिजन द 1 kg मास रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड मूव्स विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द सिस्टम ऑफ दीज टू मासेस। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है 1 kg का जो पार्टिकल है वो यहाँ पे कोलाइड करता है इलास्टिकली स्टेशनरी पार्टिकल के साथ जिसका मास यहाँ पे 5 kg दिया हुआ है। आफ्टर कोलिजन जो 1 kg मास वाला पार्टिकल है वो अपनी यहाँ पे डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है और रिवर्स करके 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये जो दोनों पार्टिकल्स का सिस्टम है, दोनों पॉइंट मासेस का जो सिस्टम है, इनके लिए बताना है कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो देखो क्या सिचुएशन दे रखी है। 1 kg वाला पहले u वेलोसिटी के साथ मान लेते हैं मूव कर रहा है और 5 kg वाला स्टेशनरी है। बाद में क्या हुआ, 1 kg वाला डायरेक्शन रिवर्स करके 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा और 5 kg वाला v से चलने लगा। तो इस सिस्टम के लिए अपन यहाँ पे p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल लिख सकते हैं। p इनिशियल बेटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू यू प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू -2 प्लस 5 इंटू वी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास u इज इक्वल टू 5v माइनस ऑफ 2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन हम यहाँ पे ई की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, तो ई इज इक्वल टू 1, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। v2 की बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो v2 यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, v माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय u माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो v प्लस 2 आ गया बेटा हमारे पास u के बराबर, ठीक है। चलिए इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं यहाँ पे 1 माइनस 2 करता हूँ तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5v माइनस ऑफ 2 माइनस v माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4v माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो v आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ से u भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास यहाँ पे सभी वेरिएबल आ गए हैं, सभी को मैंने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब ऑप्शन अपन यहाँ पे चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो टोटल मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम का, तो सिस्टम का जो मोमेंटम है बेटा शुरू में जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो हम यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं सिस्टम के लिए। तो यदि मेरे को यहाँ पे टोटल मोमेंटम देखना है तो बेटा मैं यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ही देख सकता हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो बेटा सिर्फ 1 kg वाला जो ब्लॉक है उसी के पास वेलोसिटी थी। तो 1 इंटू वेलोसिटी कितनी थी, u हमने निकाल रखा है 3। तो बेटा आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही टोटल मोमेंटम होगा यहाँ पे सिस्टम का। चलो बी पार्ट की बात करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन बेटा हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है। बी की बात करते हैं, मोमेंटम ऑफ 5 kg मास आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन 5 kg मास का यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा ये हमें देखना है। तो बेटा मोमेंटम हम लिख सकते हैं m इंटू वी। 5 kg मास का 5 इंटू इसकी वेलोसिटी बेटा कितनी आई है, 1 आई है। तो ये आ गया बेटा 5 kg मीटर पर सेकेंड, जो कि बी में नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इनकरेक्ट। सी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0.75 जूल। तो सेंटर ऑफ मास की हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखनी है। तो पहले सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालते हैं, दैट इज VCOM, दैट इज m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। तो जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड पहले थी वही बाद में रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इनिशियल वाली निकाल लेते हैं। तो इनिशियल बेटा कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 5। तो दैट इज 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ mv²। मास आ जाएगा बेटा टोटल 6 + 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे बेटा 5 + 1 आएगा मास। तो बेटा ये बन गया 3/2 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75 जूल, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए डी बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की। तो काइनेटिक एनर्जी भी बेटा यहाँ पे कंजर्व रहेगी, जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी फाइनल होगी। तो हम यहाँ पे सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, जो कि इनिशियल वाली होगी उसी को निकाल लेते हैं। दैट इज हाफ मास हो जाएगा 1 इंटू वी बेटा 3 का स्क्वायर। तो बेटा हो जाएगा 4.5 जूल, क्योंकि बेटा जो 5 kg वाला ब्लॉक है उसकी पास तो वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल थी ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे डी है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 4 जूल दी हुई है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे ऑप्शन नंबर ए और सी क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।